I will sing praises to thee among the nations. For thy steadfast love is great to the heaven, and thy faithfulness to the cloud. Be exalted, O God, above the heavens. Let thy glory be over all the earth. Be exalted, O God, above the heavens. Let thy glory be over all the earth. I will give thanks to thee, O Lord, among the people. I will sing praises to thee among the nations. For thy steadfast love is great to the heaven, and thy faithfulness unto the cloud. Be exalted, O God, above the heavens. Let thy glory be over all the earth. Be exalted, O God, above the heavens. Let thy glory, let thy glory be over all the earth. Let thy glory, let thy glory
महिमा ओ महिमा महिमा ओ महिमा ओ मुझ पर इस भवन में इस आराधना में तेरी महिमा
शक्तिमान तू है भला, तू है भला, तू है भला, प्रेमी खुदा इस भवन इस आराधना में तेरी महिमा हो। इस भवन इस आराधना में तेरी महिमा हो। इस भवन में इस आराधना में तेरी महिमा हो। हम लाते स्तुति और प्रशंसा और आराधना तेरे ही चरणों में। हम लाते स्तुति और प्रशंसा और आराधना तेरे ही चरणों में। इस भवन में इस आराधना में तेरी महिमा हो। इस भवन में इस आराधना में तेरी महिमा हो। Thank you, Jesus. थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि मेरे भवन की महिमा पिछले महिमा से अधिक होगी। और भवन आप हैं और मैं। परमेश्वर ने कहा मेरे भवन की महिमा पिछली महिमा से अधिक होगी। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? अपने हाथों को उठाकर कहें, प्रभु की ये वाणी है, मेरे परमेश्वर यहोवा का ये वचन है, मेरे भवन की महिमा पिछली महिमा से अधिक होगी, पिछली महिमा से अधिक होगी। आप महिमा से महिमा की ओर बढ़ते जाएंगे, आप महिमा से महिमा की ओर बढ़ते चले जाएंगे। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो प्रभु। हम लाते स्तुति और प्रशंसा तेरे ही चरणों में। हम हालेलुया। लाते स्तुति और प्रशंसा और आराधना तेरे ही चरणों में। हम लाते स्तुति और प्रशंसा और आराधना तेरे ही चरणों में। इस भवन इस आराधना में तेरी महिमा हो। इस भवन इस आराधना में तेरी महिमा हो। हमें परमेश्वर बुला रहा है। पूरे संसार में संक्रामक रोग है, महामारी है, परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसने वचन रूपी टीका हमें कब से लगा रखा है। परमेश्वर ने बराबर आपको अपनी संगति में आपको बना कर रखा, आपको बना कर रखा। और अगर हम कभी आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, मनमाना है, ये क्या है? आ भी रहे हैं तो आधे अधूरे मन से आ रहे हैं, थका शरीर लेकर, थका मन लेकर आ रहे हैं। कोई आत्मिक उम्माद नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई हर्ष नहीं है। ये सब निरादर है। कई बार हम नहीं समझ पाते हैं कैसे उसका सिंहासन
हिलता, उसका पुर्जा हिलता हुआ है, क्योंकि मैं तो इस्राएल की स्तुति में विराजमान हूँ। तैयारियां हो रही हैं, कारपेट बिछ रहे हैं, लोग अपने प्रभु, अपने दुल्हा के आगमन में लगे हुए हैं। वो अपने आप को सजा रहे हैं, अपनी सब चीज़ों की तैयारी में हैं। ओ परमेश्वर बार बार बता रहे हैं, मैं आपको सच कहती हूँ, और तमाम जो काली, पीली, हरी और क्या जितनी भी घड़ियों के कलर दिखाए, ये सब परमेश्वर का वचन बाइबल में लिखा हुआ है। कब विपत्ति होगी, कब संपन्नता होगी, कब तैयारी होगी, कब कौन सा चीज़ें होंगी। हम प्रभु का हृदय से धन्यवाद करते हैं। आइए अपने स्थानों में बैठे और प्रभु से कहें, प्रभु चुने चुने भरमाए जाएंगे। आप सोचो, चुने चुने भरमाए जाएंगे। आपको लगेगा आप ही सही हैं, परंतु ये कोई बात नहीं है कि आपको लग रहा है कि आप सही हैं, पर परमेश्वर को लगना चाहिए कि आप सही हैं। अब परमेश्वर बोलता है, बातचीत करता है, और सचमुच में परमेश्वर आ रहा है। परमेश्वर की तैयारियां हो रही हैं। आप अगर छूट गए तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। भेंट मनुष्य के लिए, अगर मैं अपना हृदय परमेश्वर को भेंट चढ़ा दूं, अपना शरीर में अपने परमेश्वर को भेंट चढ़ा दूं, यदि मैं अपना समय, अपना बल, सब कुछ अपने प्रभु को भेंट चढ़ा दूं, तो मेरा परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा? मार्ग खोल देगा, स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा, यरूशलेम का द्वार खुल जाएगा, मेरे परमेश्वर का हृदय मेरे लिए खुल जाएगा। ऐसे स्वर्गीय दर्शनों को दिखाने के लिए मैं इस लायक नहीं हूँ मेरे बाप, परंतु धन्यवाद हो जब उसके साथ संगति करते हैं तो इसका बेनिफिट भी बहुत मिलता है। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे परमेश्वर से बड़ा कौन है? मेरे परमेश्वर के सिंहासन से बड़ा कौन है? हो परमेश्वर कहता है, जैसे कह रहा है, वो भेंट जो है, जितना भी तुमने भेंट दी है, वो अपने आप को तुमने मुझे दिया। अब वो समय आ गया है कि परमेश्वर तुम्हें परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। ये सिंपल सी बातें हैं मेरे प्रियो। तो प्रभु में किया गया कभी भी कोई भी परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। मुस्कुराते हुए अपने पड़ोसी से कहें, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ, मैं बहुत परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर में किया गया, प्रभु में किया गया कोई भी परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने को प्रिय जान रहे हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने को प्रिय जान रहे हैं? हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। हम प्रभु का हृदय से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आइए, पिछली बार भी मैंने आपको बताया कि मेरे साथ निकालेंगे लूका की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसके 46 से हम पढ़ेंगे। लूका 2 उसका 46। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच बैठे और उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह की आत्मा हमारे अंदर रहती है, जब यीशु मसीह की बुद्धि और समझ और पराक्रम और सामर्थ्य हमारे अंदर रहता है, हालेलुया, तो आपकी पहचान ये है कि लिखा है कि लोग हमारे उत्तरों से चकित होते हैं, हमारे कार्यों से चकित होते हैं,
हमारे व्यवहारों से। हालेलुया। बाइबल इस बात को कहती है कि वो इस तरह से चकित थे, तब उसे देखकर चकित हुए। और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने ऐसा क्यों किया? और उसने अपनी माँ से कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या तुम नहीं जानते? आप देखिए, यूसुफ और मरियम को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर यीशु मसीह को लाने के लिए उनका इस्तेमाल किया। परंतु परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह आपके उद्धार के लिए आया, आपकी मुक्ति के लिए आया, आपको परमेश्वर के सामने खड़े करने के लिए लाया, परमेश्वर से मेल कराने के लिए लाया, परमेश्वर के सामने उपस्थित करने के लिए लाया। और परमेश्वर का पुत्र यीशु इसलिए आया कि आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए मृत्यु के द्वार को बंद कर दे, मृत्यु के द्वार को बंद कर दे। आप देखिए, यूहन्ना की पुस्तक उसके 6वें अध्याय में हम आएंगे। आप इस वचन को आप देखिए, जो कोई मेरा लहू पीता और मेरा मांस खाता है, मैं कहता हूं वो कभी, लिखा है, वो कभी नहीं मरेगा। उसके 53 से मैं पढ़ रही हूं। हाँ, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं है। मांस मतलब परमेश्वर का वचन। कल हम सीख रहे हैं कि हमें बालकपन को छोड़ना है, ठीक है, परंतु बालक, बाइबल देखो कहती है बचपना छोड़ना है। मतलब छोटी छोटी ऐसी चंगा करता है यीशु मसीह, चंगा करता है यीशु मसीह, चंगा करता है, चमत्कार की सभाओं में बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है, परंतु जहाँ वचन की बारी, सीखने की बारी आती है, वहाँ लोगों को नींद आती है। पर यीशु मसीह ने क्या कहा? जीवन चमत्कारों में नहीं है, शारीरिक चंगाइयाँ ज्यादा दिन नहीं है, आत्मिक चंगाइयाँ सबसे बड़ी हैं। एक बार अगर आपकी आत्मा चंगी हो गई, आपके शरीर में बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर हम दुख तकलीफ उठाते भी हैं तो परमेश्वर हमें सेवकाई के लिए तैयार करता है कि हम सामने वाले के दुख को समझ सकें, दुख को समझ सके। साफ लिखा है, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ, मेरे उपदेशों को ना सीखो, मेरे वचनों को ना सीखो, मेरी शिक्षाओं को ना सीखो, और लिखा है मेरा लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं है। बाइबल इस बात को कहती है, अगर आपको जीवित रहना है, जीवन रखना है, तो आपको यीशु मसीह के शिक्षाओं पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जैसा यीशु चला, आपको वैसे ही चलना पड़ेगा। जैसा यीशु देखता है, आपको देखना पड़ेगा। ये परमेश्वर, उसने कहा, तुम क्यों मुझे ढूंढ रहे हो? तुम्हें नहीं पता मुझे मेरे पिता के घर में होना अवश्य है। अगर मेरे अंदर यीशु है तो लोग मुझे कहीं और नहीं पाएंगे, वो सिर्फ परमेश्वर के घर में ही पाएंगे, परमेश्वर की आराधना करते हुए पाएंगे। जो जिम्मेदारी हमें मिली गई है, जो कार्य हमारे पास है, हम उस कार्य को करते हुए भी हम परमेश्वर के साथ ही रहते हैं। वो हमारे संग ही चलता है, वो हमारे साथ रहता है, हमें कार्य करने के लिए बुद्धि देता है, समझ देता है, काम करने की प्रवीणता वो हमें देता है। मुझे मेरे पिता के घर में होना है। यीशु मसीह के जो लोग होते हैं, वो पिता के साथ संगति करते हैं, प्रभु के साथ संगति करते हैं। जो मेरा मांस खाता है, मांस बोले से वचन, ये सिंबॉलिक वर्ड्स है, उसको बोला गया है, परमेश्वर के वचन को मांस कहा गया है। लहू यीशु मसीह का लहू ही है जो आपको मुझको जीवन देता है। हमारे प्राणों को, मैंने कहा ना, आप किडनैप हो गए थे, आप पापों की गुलामी में थे, आप श्रापों की गुलामी में थे, परमेश्वर ने आपको छुड़ौती दी है। मैं बहुत जल्दी ये सारे स्थल आपको निकालने का, आपको छुड़ाया, इसलिए उसने पहले कुरिन्थियों में कहा, क्या तुम नहीं जानते मैंने तुम्हें छुड़ाया है, दाम देकर मोल लेकर छुड़ाया है, तुम मेरे ही हो। धन्यवाद के, स्तुति के कई ऐसे कारण हैं। आपकी स्तुति का सिंहासन जिस पर परमेश्वर विराजमान होता है, उसके सिंहासन के चेयर इतने ढीले पूले नहीं होना चाहिए। ओ, मैंने आग के से रूप में ऐसे पुरुष को मैंने देखा, और मैंने उस एक को नहीं देखा,
मैंने, ओ मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद। ओ अगर वो सभा ही क्या जिस सभा में परमेश्वर ना हो। परमेश्वर बोलता है, बातचीत करता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। ओ जब चेले नाव से पार होके, बोलो चलो हम पार चलते हैं। चेलों को थोड़ी ना पता था आंधी और तूफान और लहरें आने लग जाएंगी, कि नावें यहां तक डूबने लग जाएंगी। पर यीशु को पता था। कोविड के विषय में यीशु को पता है, आने वाले भयंकर समय में यीशु को पता है, आने वाले समय में क्या होने जा रहा है वो यीशु को पता है। परंतु हम धन्यवाद करते हैं, चेलों को नहीं पता था पर यीशु मसीह को पता था। अगर जीवन रूपी नाव में अगर यीशु है, मेरा भविष्य उसके सामने खुला है। आने वाले पल में मेरे साथ क्या होगा ये मुझे नहीं पता, पर मेरे प्रभु को पता है कि आने वाले पल में क्या होने वाला है। नरसिंगा फूके जाने वाला है। तेरा मेरा यीशु, हम सबका यीशु आने वाला है और हम उसके साथ स्वर्ग में जाने वाले हैं। चर्च में हमेशा प्रभु को आदर मिले, उसके वचन को आदर मिले, उसकी शिक्षाओं को आदर मिले। जैसा प्रभु ने कहा गया है, ठंडी सांसें लेकर प्रभु का काम मत कीजिए, आलस्य में होकर प्रभु का काम मत कीजिए। ओ सोते सोते आप प्रार्थना मत कीजिए, बड़े आनंद के साथ प्रार्थना कीजिए। मैं आपको बताऊं, जिसका जीवन प्रार्थना में जीवन होता है वही परमेश्वर के बहुत पास होता है। अब प्रार्थना का मतलब ऐसा डिमांड नहीं कि मुझे ये दे, मुझे वो दे, मुझे ऐसा दे, मुझे ऐसा दे, ना ना, ये प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना तो अपने परमेश्वर के साथ मेल है, मिलाप है। हालेलुया। अपने परमेश्वर से प्रेम है, अपने परमेश्वर के साथ एक होना है। जो मेरे साथ संगति करता है वो मेरी आत्मा के साथ एक हो जाता है। हमें अपने परमेश्वर की आत्मा के साथ एक होना है। और उसने देखो दाऊद को कहता है, वो मेरे मन के अनुसार मनुष्य है। कितनी अच्छी बात होगी अगर परमेश्वर आपसे कहे कि तू मेरे मन के अनुसार है। आपको परमेश्वर के मन के अनुसार होना चाहिए। हालेलुया। हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं। कितनी अच्छी बात है कि उसने इब्राहिम से कहा, ओ मैं सदोम और अमोरा को नाश करने जा रहा हूँ, पर ये बात मैं इब्राहिम से क्यों कर छिपाऊं। सोचिए, मनन कीजिए कि ऑलमाइटी गॉड, हाँ, सर्वव्यापी परमेश्वर, सर्व सामर्थी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसने कहा मैं सदोम और अमोरा का न्याय करने जा रहा हूं, पर मैं इतनी भली बात इब्राहिम से क्यों कर छिपा के रखूं। मैं इब्राहिम को बताऊंगा, क्योंकि इब्राहिम नहीं जानता था कि सदोम और अमोरा में क्या होने जा रहा है, परंतु परमेश्वर जानता था सदोम और अमोरा में क्या होने जा रहा है। इब्राहिम नहीं जानता था कि सदोम और अमोरा की क्या हालत है, लूत का परिवार की क्या हालत है, परंतु परमेश्वर जानता था अगर सदोम और अमोरा में लूत नाश हो जाएगा तो इब्राहिम का हृदय टूट जाएगा। इसलिए उसने कहा मुझे इब्राहिम को ये बात बतानी है कि इब्राहिम लूत के लिए मध्यस्थी करेगा। वो रवा शंद खारिया, वो यहाँ पर है। वो आपके खानों को आप शुद्ध कीजिए। आपको नहीं पता आने वाले पल में आपके साथ, आपके बच्चों के साथ क्या होने जा रहा है। आपके घर में कौन सी आंधी आ रही है, आपके घरों में कौन सा तूफान आ रहा है, परंतु बाइबल कहती है वहां पर यीशु भी है। वहां पर यीशु है जिसने आंधी से कहा थम जा, और आंधी थम गई और चेले डूबने नहीं पाए, चेले नाश नहीं होने पाए। ओ थैंक यू लॉर्ड। आने वाले पल में क्या कुछ होने जा रहा है आपको नहीं पता, पर मेरे यीशु को आपके बारे में पूरा पता है। प्रभु का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। जो मेरा मांस खाता और मेरे लहू को पीता है उसी में जीवन है, उसी में जीवन है। हम अपने परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद और हृदय से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आइए लूका की पुस्तक में मैं आपको लेकर चलती हूँ कि उसने क्या कहा, मुझे मेरे पिता के घर में होना जरूरी है। लूका की पुस्तक उसका 4 अध्याय हम आए। उसने कहा, अपने विषय में निकाल कर पढ़ा, ओ परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है
और मेरे परमेश्वर ने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं कंगालों को सुसमाचार प्रचार करूं। ओ जिसके जीवन में परमेश्वर की आत्मा नहीं है मेरे प्रियो, जिसके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक नहीं है, जिसके जीवन में परमेश्वर की सच्चाई नहीं है, जिस जीवन में परमेश्वर का, आपको पता है, मैं आपको इस वचन को समझाने के लिए इस प्रकार कह रही हूँ। आइए मेरे साथ पढ़ें लूका की पुस्तक उसका 4 अध्याय, मैं 16 वचन से पढ़ रही हूँ। फिर वो नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबके दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उस पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां पर यह लिखा हुआ था, जहां पर उसके बारे में लिखा हुआ था। वो आराधनालय में था। सबके दिन, आज यहूदी कैलेंडर के अनुसार सबके दिन हम आराधनालय में हैं। अगर आपका नाम आया कि आओ चर्च आओ, ये निरादर नहीं कीजिए। अपनी बुलाहट जिससे परमेश्वर बुला रहा है, पल भर में तुम्हारे साथ क्या होने जा रहा है तुम्हें नहीं पता, पर यीशु को पता है। उसने कहा तुम क्यों मरो, मैं तुम्हारे मरने से खुश नहीं होता। तुम अपने चाल चलन के विषय में सोचो, तुम मन फिराओ, क्योंकि जो मेरा मांस खाता है, जो मेरे वचन को सुनता है, मेरे उपदेशों को सुनता है, मेरी शिक्षाओं को ग्रहण करता है, वो वही जीवित रहता है। उसमें जीवन है। यीशु के लहू में जीवन है, यीशु के वचन में जीवन है, यीशु की शिक्षाओं में जीवन है, यीशु के उपदेशों में जीवन है। परमेश्वर का ये शारीरिक जीवन आपके लिए बेकार है, ये संसारिक जीवन आपके लिए बेकार है, पर आपके आत्मिक जीवन के लिए ओ उसने निकाला। ओ मेरे परमेश्वर पिता ने मुझे परमेश्वर के घर में होना है। क्यों? क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं। यहाँ पर कंगाल कौन है? जो आत्मिक रीति से कंगाल हैं, जिन्होंने परमेश्वर का धन उनके पास नहीं है, परमेश्वर का नाम उनके पास नहीं है, परमेश्वर की आत्मा उनके पास नहीं है, वो परमेश्वर के गुणों के से वो सजाए नहीं गए हैं। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, परमेश्वर ने आदम से पहले बहुत से जल जंतु और उनको बताए, और आपको पता है पक्षियों के पंख हैं, वो पंखों से ढके हुए हैं। पक्षियों को ढका है, स्नेक को ढका है, मेंढक को ढका है, हर के ऊपर परत है, हर के ऊपर परत है। उसने जितनी भी चीजों को बताया, सब के ऊपर कुछ ना कुछ है, निकाला, सबको निकाल उनके सारे आवरण को चिला जाता। पर जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसके ऊपर कोई आवरण नहीं चढ़ाया। उसने हमें अपनी महिमा से ढका, उसने हमें अपनी महिमा से ढका, उसने हमें अपनी महिमा से ढका। हमारे ऊपर किसी भी प्रकार के उसने कोई आवरण नहीं चढ़ाया। ओ हम महिमा से भरे। ओ परमेश्वर का धन्यवाद, उसने हमारे सर पर महिमा प्रताप का मुकुट रखा। ओ मेरे सिर पर महिमा प्रताप का मुकुट, क्योंकि हम राजकुमार की राजकुमारियां, राजमहल में रहने वाले। ओ रेड कारपेट, संसार के रेड कारपेट तो साल में 2 साल में, परंतु हम तो उस कारपेट में चलने वाले हैं जो राजाओं का राजा। परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा प्रभु ने बनाया, पर आदम ने हमें कंगाल बनाया। आदम ने हमें हमारी उस महिमा के वस्त्र को उसने उतार दिया। और यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता ने मुझे इसलिए भेजा, मेरे पिता ने मेरा अभिषेक इसलिए किया जो तुम्हारी आत्मा कंगालीपन में है। मैं तुम्हें सुसमाचार सुनाऊं कि जो मेरा मांस खाएगा, मेरा लहू पिएगा, वो फिर से महिमा से ढक जाएगा, फिर उसे आवरण की जरूरत नहीं होगी। उसके सिर पर महिमा प्रताप का मुकुट होगा। सेनाओं का यहोवा कहता है, ओ मैं आ रहा हूँ, ओ मेरा स्वागत करो, मेरे स्वागत में कालीन बिछाओ, मेरे स्वागत की पूरी तैयारी करो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें अपने साथ ले जाने आएगा और तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। हालेलुया। जहाँ दुष्टता आती है, क्योंकि उसका बहुत ही कम समय रह गया है, सचमुच में मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इन दिनों में मैं मनुष्य के जीवन की हालत देखकर मैं तो बड़ा अचंभित हो रही हूँ कि कैसा ये जीवन है। चुने चुने भरमाए जाएंगे,
उसके भ्रम में मत आना, उसके भ्रम में नहीं आना, उसके भरमाने में मत आना। अपने परमेश्वर के वचन से अपने आप को चेक करो। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे कंगालीपन, आत्मा के खालीपन को दूर करने आया। यीशु मसीह हमारी आत्मा को अपने बहुमूल्य वचन और प्रतिज्ञाओं से भरने आया। यीशु मसीह हमारे को बताने आया, हमारी आत्मा में अपनी उपस्थिति से भरने आया और उसने मिट्टी रूपी बर्तन में अपने असीम धन अर्थात अपने पुत्र को ही रख दिया। सारी सृष्टि के कर्ता को ही रख दिया, युद्ध में जय दिलाने वाले को ही रख दिया, शांति देने वाले को ही रख दिया, बुद्धि देने वाले को रख दिया, ज्ञान देने वाले को रख दिया। अब फिर तुम्हें कोई मूर्ख नहीं कहने पाएगा, फिर तुमसे मूर्खता कभी नहीं होने पाएगी। और अब हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। वो इसलिए आ रहा है, अभिषेक इसलिए दे रहा है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया कि तुमको मैं कंगालीपन से छुटकारा दूं। मेरे प्रियो, हमारी आत्मा में अगर यीशु का जीवन नहीं है, अगर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, हमारा जीवन कंगाल है। आत्मिक कंगाली बहुत बुरी होती है, उससे आपको बिल्कुल भी आपको चैन नहीं मिलेगा। बिना प्रभु के कुछ भी नहीं है। आइए मेरे साथ यूहन्ना की पुस्तक में मैं आपको धीरे से लेकर चलती हूँ, ठीक है? आप उसे पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक उसका 6वां अध्याय, उसके 53। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। इसलिए परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया कि तुम्हारी आत्मा से इस कंगालीपन को दूर करूं। भर जाओ, मेरी उपस्थिति से भरे रहो। मेरा सिंहासन तुम्हारे बीच में, तुम्हारे अंदर। ओ मेरा जीवन तुम्हारे अंदर, केवल जीवन ही नहीं, अनंत जीवन। और नीचे देखो क्या लिखा है, लिखा है क्योंकि हाँ, और मैं उसे अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। आगे देखो क्या लिखा है, हाँ हाँ, स्थिर बना रहता है 29 साल तक। अगर आप प्रभु के प्रेम आपके अंदर से नहीं बदला, प्रभु ने, आप कंगाल नहीं हैं। परमेश्वर के प्रेम से आप इतने भरे हैं कि उसने आपके कंगालीपन को दूर किया है। प्रेम बहुत बड़ा धन है, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। प्रभु के प्रेम में स्थिर हैं, उसके ऊपर विश्वास में स्थिर हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन, प्रभु का लहू मुझे उसमें स्थिर रखता है। और लिखा है, मैं उसमें रहता हूँ, मैं उसमें स्थिर बना रहता हूँ। हालेलुया। 57, जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा, मेरे कारण स्थिर रहेगा, मेरे कारण अनंत जीवन पाएगा, मेरे कारण जीवन होगा। मेरे पिता ने मेरा अभिषेक तुम्हारे लिए किया है। तुम कंगालों को मैं सुसमाचार सुनाओ। ओ मुफ्त में मैं देता हूँ सबों को, यीशु है जिंदगी। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो, हालेलुया। ये आशीष संसार के पास नहीं है, ये धन संसार के पास नहीं है। ये धन, ये मिट्टी रूपी बर्तन में परमेश्वर ने आपके और मेरे अंदर रखा है। हम सबसे ज़्यादा धनवान हैं। हमारे पास जीवन है, अनंत जीवन है, स्थिरता है। ओ हम उसके प्रेम में स्थिर हैं, उसके नाम में स्थिर हैं, उसके विश्वास में हम स्थिर हैं। हमारा तो एक ही प्रभु है, वो अनंत जीवन का देने वाला है। हम कभी नहीं मरेंगे। बाइबल कहती है तुम कभी नहीं मरोगे। हालेलुया। देखो क्या लिखा है 58, जो रोटी
स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा, जो कोई इस उपदेश, इस शिक्षा को खाएगा, लेगा, उसके अनुसार चलेगा, वो सर्वदा जीवित रहेगा, वो कभी नहीं मरेगा। ओ परमेश्वर का प्रतिफल आपको मिलने वाला है। यरूशलेम में वो आने वाला है, मेरे यरूशलेम में, मेरे घर में वो आने वाला है। मेरे परमेश्वर के दूत तैयारी कर रहे हैं। ओ मेरा परमेश्वर जिस पर चलेगा, ओ हालेलुया, मेरे हाथ को पकड़कर वो मुझे मेरे पिता के सामने खड़ा करेगा। मेरे प्रियो, मन फिराओ, तुम्हारे मन खुमारीपन में ना लगे, जीवन की चिंताओं में ना लगे। ओ परमेश्वर ने, ओ बस यीशु मसीह के साथ ही आपको रहना है। उसने मेरा अभिषेक किया, उसने मेरा अभिषेक किया है कि मैं तुम्हें सुसमाचार सुनाऊं। मुझ में जीवन है, मुझ में अनंत जीवन है, मुझ में स्थिरता है। मैं तुम में स्थिर हूँ, तुम मुझ में स्थिर हो। ओ वो कभी नहीं मरेगा, वरन सर्वदा जीवित। आनंद और खुशी से रहना चाहते हैं। अपना जीवन ये दुनिया अपना आप नहीं जाती, परंतु हमारी दुनिया शुरू होने जा रही है। हम एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी में जाएंगे। ओ कितनी अच्छी बात है। देखो कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे,
प्रभु अपने मुख का प्रकाश आपके मुख पर चमकाए, उसका हाथ हमेशा आपके सर पर पाया जाए। प्रभु परमेश्वर, आपका भला हाथ हमारे सर पर पाया जाए। आप हमारी आत्मिक सीवानी को ऐसे बढ़ाएं प्रभु जी कि हम कभी पीड़ा के स्थान में ना जाने पाए। पिता, हम इस पृथ्वी में छूटना नहीं चाहते हैं प्रभु जी, हम आपको देखना चाहते हैं मेरे प्रभु। जैसा हम यहाँ पर अभी भी महसूस करते हैं कि स्वर्ग हमारे अंदर है, तो प्रभु जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो मेरे परमेश्वर क्या ही वो दिन हमारे लिए अच्छा दिन होगा। इसलिए प्रभु हमें बुराई से ऐसे बचा के रखे कि हम पीड़ा के स्थान में कभी ना जाने पाए। सारा आदर महिमा इज्जत जलाल हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को ही देते हैं और अपने आप को उसके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। इनके विश्वास को देखिए प्रभु, इनको विश्वास है आपके लहू पर, इन्हें विश्वास है कि आपका लहू आपने इनके लिए बहाया, इनको विश्वास है कि आपने अपना लहू बहाकर इन्हें छुड़ाया, इन्हें बचाया, इन्हें चंगा किया, इन्हें जीवन दिया। सचमुच में जब हम विश्वास से पीते हैं प्रभु तो हमारे पाप भी क्षमा हो जाते हैं, और यीशु के लहू में जो सामर्थ्य है मेरे परमेश्वर, हम पिएं और परमेश्वर स्वस्थ और भले और चंगे रहें और अपने प्रभु के नाम की महिमा के लिए खर्च करें। आपने सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से आमीन।